रुको एक लम्हे के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझता, कि तुम्हारी दुआएं शायद आसमान तक नहीं पहुंच रही? तो सुन लो, अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अल्लाह का वादा है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 हकीकतें जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 4 पर जो बात आएगी वो शायद तुम्हारी आंखें नम कर दे। जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब दिल टूट जाता है, रास्ते बंद नजर आते हैं और इंसान सोचता है अब क्या होगा। कभी रिस्क की तंगी, कभी रिश्तों का दुख, कभी बीमारी, कभी नाकामी। और ऐसे में शैतान दिल में ये वसवसा डालता है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मगर आज मैं तुम्हें कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। अल्लाह हर लम्हा, हर सांस में तुम्हारे साथ है। पॉइंट नंबर 1, अल्लाह की कुर्बत का वादा। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ। सोचो, जो जात पूरी कायनात का खालिक है, जो अर्श पर मुस्तवी है, वो कह रहा है मैं करीब हूँ। यह कुर्बत जिस्मानी नहीं, बल्कि रहमत और मदद की कुर्बत है। जब तुम सजदे में गिरते हो और आंसू बहाते हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है, सुन रहा होता है। पॉइंट नंबर 2, मुश्किल के साथ आसानी का वादा। बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। गौर करो, अल्लाह ने यह बात 2 मरतबा दोहराई। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये इस बात की ताकीद है कि जो तंगी तुम आज महसूस कर रहे हो वो आर्जी है, आसानी आकर रहेगी। बस सब्र और तकवा का दामन न छोड़ो। पॉइंट नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु गारे सौर में छुपे थे और दुश्मन ऐन सर पर खड़े थे, तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को घबराहट हुई। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये सबसे मुश्किल तरीन लम्हा था, मगर ईमान की ताकत ने खौफ को शिकस्त दे दी। आज तुम्हारा इम्तिहान चाहे जितना भी सख्त हो, वो गारे सौर के इम्तिहान से बड़ा नहीं। पॉइंट नंबर 4, दुआ कभी जाया नहीं जाती। शायद तुमने कई रातें रोते हुए गुजारी हो, शायद तुमने सजदे में सर रखकर पूछा हो, या अल्लाह मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। सुन लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी अल्लाह से दुआ मांगता है जिसमें गुनाह या कता रहमी ना हो, तो अल्लाह उसे 3 चीजों में से एक जरूर अता करता है। या तो उसकी दुआ जल्द कबूल कर लेता है, या उसे आखिरत के लिए जखीरा कर देता है, या उसके बदले कोई मुसीबत इससे टाल देता है। यानी तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू अल्लाह के यहाँ महफूज है, कुछ भी जाया नहीं जाता। पॉइंट नंबर 5, तवक्कुल ही असल ताकत है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वही उसके लिए काफी है। तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं, बल्कि मेहनत करना और नतीजा अल्लाह पर छोड़ना है। जब तुम ये समझ लोगे कि अल्लाह ही काफी है, तो दिल का सुकून वापस आना शुरू हो जाएगा। जानते हो, आज की ये बातें सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अल्लाह के वादे हैं। चाहे तुम्हारा इम्तिहान जो भी हो, याद रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इस्तिग़फ़ार कसरत से करो, नमाजों की पाबंदी करो और सब्र का दामन मत छोड़ो। अब मुझे कमेंट में बताओ, वो कौन सी मुश्किल है जिसमें तुम आज अल्लाह से मदद मांग रहे हो। नीचे कमेंट में लिखो, हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर मजीद ऐसी रूहानी बातें कर सकें, क्योंकि अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।